Hello everyone. So today's topic is the morphology, anatomy, and the life cycle of pogonatom. So this is the classification of the pogonatom: class Bryopsida, subclass Bryde, order Polytrichales, family Polytrichaceae, and the genus Pogonatom. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इस पूरे पोगोनाटम को ब्रायोप्सिडा में क्यों रखा गया, ऐसे कौन से फीचर्स इसमें देखने को मिले कि इस प्लांट को ब्रायोप्सिडा में रखा गया। तो सबसे पहला फीचर जो ब्रायोप्सिडा में रखने का इसका रीज़न था कि इसके जो गैमेटोफाइट है वो हमें 2 स्टेजेस में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज़ द प्रोटोनेमा स्टेज एंड सेकंड इज़ द लीफी स्टेज और गैमेटोफोर स्टेज भी हम उसे कहते हैं, राइट। तो जो प्रोटोनेमा स्टेज है वो एक तरीके का जुवेनाइल स्टेज है, ठीक है। प्रोटोनेमा स्टेज एक तरीके का जुवेनाइल स्टेज है, क्रीपिंग स्टेज है, ग्रीन स्टेज है और इट इज़ अ ट्रांजिटरी स्टेज, ठीक है। लेकिन जो लीफी स्टेज या गैमेटोफोर स्टेज है वो इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल सूट प्रेजेंट होंगे उसमें और ये परसिस्टेंट स्टेज है, ठीक है। जो स्टेज वहाँ पे परसिस्ट करता है डेट इज़ द लीफी स्टेज और द गैमेटोफोर स्टेज। देन जो इसके राइजॉइड्स हैं वो हमें मल्टी सेलुलर देखेंगे। इससे पहले भी हमने कई जनरा पढ़ा है, तो जो कि बेसिकली मार्केंसियल्स और जंगर मैनियल से बिलोंग करते हैं, तो उसमें राइजॉइड्स ऐसे नहीं थे, बट इसमें जो राइजॉइड्स हैं वो हमें मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड और विद ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है, ऑब्लिक सेप्टा भी प्रेजेंट होंगे। फिर इसमें कंडक्टिव टिश्यूज़ भी देखने को मिलेंगे जो कि हमें एडवांसमेंट की तरफ ले जाता है प्लांट में। इसमें जो कैप्सूल है उसमें हमें पेरिस्टोम देखने को मिलेगा जो कि स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्पफुल होगा। नाउ कम टू द डिटेल अबाउट द पोगोनाटम। तो पोगोनाटम जो है वो फैमिली पॉलीट्राइकेसी का लार्जेस्ट जीनस है। इसकी समवॉट 34 स्पीसीज़ आइडेंटिफाइड हैं और ऐसी कुछ स्पीसीज़ जो इंडिया में प्रेजेंट है उसमें है पोगोनाटम माइक्रोस्टोमम, पोगोनाटम एलॉइड्स, पोगोनाटम स्ट्रेवेंसी, पोगोनाटम पेरिकाइटिली। आते हैं एक्सटर्नल फीचर्स पे, गैमेटोफाइट का एक्सटर्नल फीचर। तो जो पोगोनाटम का गैमेटोफाइट है वो एक पेरेनियल प्लांट बॉडी है, ठीक है। इसमें जो एडल्ट प्लांट में जो बेसल रीजन हो वो राइजोम लाइक स्ट्रक्चर होगा और इसमें एरियल लीफी शूट्स प्रेजेंट होती हैं। एंड जो एरियल जो राइजॉइड्स हैं दे आर द मल्टी सेलुलर। इससे पहले हमने पढ़ा था मार्केंसियल जंगर मैनियल्स का जनरा हमने पढ़ा है, तो उसमें जो है हमने देखा कि जो राइजॉइड्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन यहाँ पे राइजॉइड्स मल्टी सेलुलर हैं, थिक वॉल्ड हैं एंड ऑब्लिक सेप्टा भी, ये भी एक इनका डिफरेंशिएटिंग फीचर है जो प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें जो राइजॉइड्स है वो ट्विस्ट होकर के रोप लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जो एरियल शूट की बात करें तो एरियल शूट जो है वो सेंट्रल एक्सिस बनाता है जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड नहीं, वो कम्प्लीटली कवर्ड होता है बाय स्पाइरल लीव्स। जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो स्पाइरल है। जिनकी लीव्स है वो ब्रॉड होती हैं और उनके पास सीडिंग बेजेस होते हैं। सीडिंग बेजेस लाइक जैसे शुगर केन में होता है, राइट, तो इनके सीडिंग बेजेस होते हैं। जो बेसल पार्ट है स्टेम का वो वहाँ पे लीव्स स्मॉल एंड स्केली पाई जाती है। मतलब जो अगर आप स्टेम में देखो तो ऊपर जो है ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं, लेकिन जो नीचे की लीव्स हैं वो थोड़ी सी येलोइश स्केली और स्मॉल होती हैं। इनके लीव्स में एक थिक मिडरिब प्रेजेंट है और लीव्स में जो है मिडरिब के अराउंड, आई मीन मिडरिब के दोनों साइड, बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिब विंग्स प्रेजेंट हैं। विंग्स लाइक जैसे ये आपका मिडरिब हो गया तो ये विंग्स हो गई, ठीक है। ये विंग्स इसको हम लोग लैमिना बोलते हैं, ठीक है, लैमिना, ठीक है। नाउ कम टू द, ये आपका डायग्राम है, डायग्राम दिस इज द कैप्सूल स्टॉक। ये सीडिंग बेसिस है, राइट, सॉरी सीडिंग लीफ बेसिस है। ये आपका स्टेम है तो यहाँ से पूरा सीडिंग लीव्स, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट गैमेटोफाइट है, कंप्लीट स्पोरोफाइट है। नाउ कम टू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर हम सबसे पहले स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम सेंट्रल एक्सिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये
टीएस कट करने पे मिलेगी। और ये थिक वॉल्ड सेल, इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, जो कि थिक वॉल्ड सेल से बनी होगी। एंड ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगी क्योंकि सीडिंग लीफ वेजेस जो हैं वो बीच में इंटरप्ट करेंगी, राइट। देन इसमें जब हम टीएस देखते हैं तो इसमें हमें दो कॉर्टिकल रीजन देखने को मिलता है, जो कि आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। जो आउटर कॉर्टेक्स है वो डार्क कलर का और कॉलन काइमेटस सेल का बना होता है, जबकि जो इनर कॉर्टेक्स है वो ब्रॉडर होता है, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में ये ब्रॉडर होता है और इस थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। और जो कॉर्टिकल रीजन है पूरा कॉर्टिकल रीजन जो है वो स्टार्च रिच होता है, ठीक है। अगर हम जो कॉर्टेक्स के बाद आए तो वहाँ पे हमें कुछ एलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलेंगे जिसको हम लेप्टॉइड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जो लेप्टॉइड सेल्स है ऐसा माना जाता है कि उनको वो सीव सेल्स की तरह होते हैं। लेप्टॉइड सेल्स को सीव सेल्स के कंपैरिजन में माना जाता है, राइट। एंड लेकिन जैसे हायर प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर लेप्टॉइड्स प्रेजेंट होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि लेप्टॉइड्स में सीव प्लेट्स नहीं प्रेजेंट होते और ना ही सीव एरिया प्रेजेंट होता है। हम सेंट्रल पार्ट की बात करें, स्टेम के सेंट्रल पार्ट की बात करें तो वहाँ हमें हाइड्रोम सिलेंडर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोम सिलेंडर जो कि दो टाइप ऑफ सेल से बना होता है। जो एलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल है उसे हम लोग हाइड्रॉइड्स कहते हैं, एंड जो थिक वॉल्ड सेल है उसे हम लोग स्टेरॉइड्स कहते हैं। जो हाइड्रॉइड्स है वो लिविंग होती हैं, जबकि स्टेरॉइड्स जो हैं वो डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जो आउटर थिक वॉल्ड सेल एपिडर्मिस, देन उसके बाद कॉर्टिकल रीजन आ जाएगा जिसमें आउटर कॉर्टेक्स किसका बना होगा, कोलन काइमेटस सेल का, राइट। देन उसके बाद ये आपको इनर कॉर्टेक्स देखिए, इनर कॉर्टेक्स जो है पैरेन्काइमेटस सेल का बना होगा, थिन वॉल्ड होगा, ब्रॉडर रीजन होगा, ये पूरा इनर कॉर्टेक्स है। और ये आपको लीफ ट्रेसेस भी देखने को मिलेंगे। लीफ ट्रेसेस जो है कहाँ प्रेजेंट है, तो लीफ ट्रेसेस इनर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। लीफ ट्रेसेस कहाँ, इनर कॉर्टेक्स के आउटर रीजन में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमें लेप्टॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग सीव सेल से कंपेरेबल मानते हैं। देन जो सबसे इनर रीजन है जिसे हम लोग हाइड्रोम सिलेंडर कहते हैं, ये पूरा आपका हाइड्रोम सिलेंडर है, राइट। हाइड्रोम सिलेंडर में टू टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, दैट इज़ द स्टेरॉइड एंड द हाइड्रॉइड। जो स्टेरॉइड सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं और डेड सेल्स होती हैं, जबकि जो हाइड्रॉइड सेल हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक। लीफ का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो जो लीफ में सबसे पहले तो मिड रिब प्रेजेंट होगा और उसके लेटरली विंग्स प्रेजेंट होंगी, जिसे हम लोग लैमेले बोलते हैं, राइट। ये लैमेली बोलते हैं, दिस इज द लैमेली, ओके। जो लैमेली है वो 4 to 8 सेल हाइट में होती हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें, अगर हम लीफ के जो सेंट्रल पार्ट की बात करें, मिडरिब के, लीफ के मिडरिब में जो सेंट्रल पार्ट है उसकी बात करें तो वो 2 टाइप ऑफ सेल से बना होता है। एक थिक वॉल्ड सेल जो कि जाइलम लाइक सेल्स है, उनको जाइलम से कंपेरेबल किया गया है, एंड जो थिन वॉल्ड सेल है उनको फिलोम से कंपेरेबल किया। जो लैमेली है उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, ओके। एंड अगर हम लोअर एपिडर्मिस की बात करें तो वो थिन वॉल्ड होंगी, ठीक है। देन देखो यहाँ पे लिखा होगा कि जो पोगोनेटम माइक्रोस्टोमम है उसकी जो टर्मिनल सेल होती है वो स्प्लिट हो जाती है 2 कॉनिकल सेल्स में। तो उसका हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये देखें, ये है तो ये आपके टर्मिनल सेल्स जो कि एक नॉर्मल यूजुअल लीफ की है, लेकिन यहाँ पे वो जो टर्मिनल सेल है माइक्रोस्टोमम, जो हमने लास्ट साइड में बात की माइक्रोस्टोमम, पोगोनेटम माइक्रोस्टोमम का जो टर्मिनल सेल है, राइट, माइक्रोस्टोमम का ये बाइफरकेट हो जाती है, जो अपर सेल है वो बाइफरकेट हो जाती है। दिस इज़ द मिडरिब में ये ऊपर के जो लीव्स हैं उसे हम लोग मतलब जो ऊपर का जो विंग्स जिसे हम कहना है उसे हम लैमेली कहते हैं। उसमें डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये थिक वॉल्ड एपिडर्मिस।
नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन। तो पोगोनैटम में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल भी प्रेजेंट होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बर्ड लाइक गेमा से होता है और सेकेंडरी प्रोटोनेमा से भी होता है। और इसमें कोई स्पोरोफिटिक सेल, स्पोरोफाइट की कोई भी टिश्यूज़ जो हैं वो उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो गैमेटोफाइट बना सकें, राइट। तो इस प्रोसेस मतलब ये जो पूरा फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग एपोस्पोरी कहते हैं, क्योंकि जो स्पोरोफाइट का सेल है वो तो डेप्लॉइड है, राइट। और जो गैमेटोफाइट है वो यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। जब हम लोग स्पोर के अलावा स्पोरोफाइट के किसी भी बॉडी पार्ट से जब हम लोग गैमेटोफाइट बनाते हैं, दैट्स कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द एपोस्पोरी। नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पोगोनैटम की मोस्ट ऑफ द स्पेसीज़ हैं वो डायोसियस हैं, लाइक पोगोनैटम माइक्रोस्टोमम, लेकिन मोनोशियस स्पेसीज़ भी प्रेजेंट है। तो जो इसमें मेल पार्ट है वो मेल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होगा और जो फीमेल पार्ट है वो फीमेल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम एंथीरिडियल हेड की बात करते हैं। तो एंथीरिडियल हेड जो है वो मेल ब्रांचेस पे फॉर्म होगा और एंथीरिडियल हेड जो है वो पूरा सराउंडेड होगा इन्वॉल्यूकर से, ठीक है, जो कि रेड ऑरेंज कलर के लीफी स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम लोग पेरिकीटियम भी कह देते हैं। तो इस वजह से ये जो मेल स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्यूकर से या फिर ये स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स हैं इनसे कवर्ड रहता है। तो ये पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इन्हें फ्लावर लाइक अपीयरेंस देता है। तो ये आपका डायग्राम, इसमें आपको देखिए, इसमें जो है ये आपको पेरिकीटम, ये पूरा आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो इसमें जो एंथीरिडिया है वो डेवलप हो करके यूजुअली जो एंथीरिडिया है वो लेटरली आपको मिलेगा, ठीक है। जो एंथीरिडिया है वो लेटरली मिलेगा क्योंकि ये एपिकल सेल से नहीं बनता है। एंथीरिडिया के बनने में एपिकल सेल यूटिलाइज्ड नहीं होता है, ये एपिकल ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता है। तो जब भी आप पोगोनैटम को देखोगे अगर कुछ भी लेटरली प्रेजेंट है तो वो आपका एंथीरिडिया होगा और उसकी आगे आपको ब्रांच कंटिन्यू मिलेगी। और इसमें जो एंथीरिडिया, जो मेच्योर एंथीरिडिया है वो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसकी जो मेन बॉडी है वो क्लब शेप्ड होती है, इसमें मल्टी सेलुलर स्टॉक होते हैं और जो बॉडी है वो सिंगल लेयर्ड जैकेट सेल में आपको मिलेगी, उसमें सिंगल लेयर्ड जैकेट सेल से कवर्ड मिलेगी। और जिसमें फर्टाइल सेल्स है वो एंड्रोसाइट मदर सेल बना लेते हैं, राइट, जो कि फर्दर आगे मेटामॉर्फोज होकर के बाईफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड्स बना लेते हैं। जब हम आर्चिगोनियम की बात करें तो आर्चिगोनियल हेड जो है वो फीमेल ब्रांच को देखने को मिलेगा और वो भी जो है स्टेराइल पैराफिसिस, जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, स्टेराइल पैराफिसिस, ठीक है, स्टेराइल पैराफिसिस और इन्वॉल्यूकर से आपको सराउंडेड दिखेगा। पेरिकिटल लीव्स इसमें भी प्रेजेंट होंगी। लेकिन डिफरेंस क्या है एंथीरिडियन आर्चिगोनियम में पोगोनैटम के, जो अभी हमने पढ़ा ना कि जो एंथीरिडिया है उसमें क्या होता है कि वो लेटरली मिलेंगे और वो एपिकल सेल से नहीं बनता है, लैटरली प्रेजेंट होता है, एपिकल सेल से नहीं बनता। और जिस भी ब्रांच पे एंथीरिडिया प्रेजेंट होगा उसका फर्दर ग्रोथ स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगी, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आर्चिगोनियम क्या होता है, आर्चिगोनियम एपिकल सेल से बनता है और एपिकल सेल पे आर्चिगोनियम बनने के बाद उस ब्रांच की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको अगर आपको टर्मिनल या फिर एपिकल पोर्शन पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है इसका मतलब वो पोगोनैटम का आर्चिगोनियम है। और अगर पोगोनैटम के लेटरल पोर्शन पे अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो आप ऊपर से बता सकते हो कि दिस इज द एंथीरिडिया। तो अगर हम मैच्योर आर्चिगोनियम की बात करें तो ये शॉर्ट, इनके जो स्टॉक होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड होंगे वेंटर में एंड एलोंगेटेड नेक में। जो आर्चिगोनियल जो जैकेट है वो डबल लेयर्ड होती है, जो डबल लेयर्ड होती है वेंटर रीजन पे, राइट। जो आप वेंटर रीजन पे देखोगे तो जो आर्चिगोनियल जैकेट है, ये आपको जैकेट सेल्स दिख रही हैं, जो वेंटर रीजन पे ये डबल लेयर्ड होंगी, ठीक है। दिस इज वन लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर, तो डबल लेयर्ड है। लेकिन नेक पे जो है जैकेट सेल सिंगल लेयर्ड प्रेजेंट होंगी और इसमें 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, 6 वर्टिकल रोज। तो ये आपका दिख रहा है, जब आप नेक का टीएस कट करोगे तो ये आपके 6 रोज होंगे जो ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट होंगे
ईच रो में 6 to 9 नेक कैनाल सेल्स होंगे, ठीक है। आप मतलब कि आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक कैनाल सेल एंड ईच कैनाल हैज 6 to 9 नेक कैनाल सेल्स। इसमें ये डिफरेंस है कि आपको ऐसे 6 वर्टिकल रोज देखने को मिलेंगे और हर रो में आपको 6 to 9 सेल्स देखने को मिलेंगे, ओके। देन कम टू द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले जो है जो नेक सेल्स होती हैं आर्चिगोनियम की, वो स्प्लिट हो जाती हैं और उसी टाइम पे जो नेक कैनाल सेल्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसमें से एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो कि म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस रिलीज़ होता है जो कि एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक स्प्लिट हुआ, नेक कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाया। अब म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो केमोटैक्टिकली अट्रैक्ट करेगा किसको, एंथ्रोजॉइड्स को। और वहीं पे जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम में एक प्रेजेंट होगा और उससे फ्यूज़ करके एंथ्रोजॉइड जो है ऊ स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नाउ कम टू द स्पोरोफाइट। तो जो ये ऊ स्पोर आपको बना गैमेटोफिटिक स्टेज में, जो ऊ स्पोर बना, अब वही ऊ स्पोर डेवलप करके आपका पूरा स्पोरोफिटिक फेज बनाएगा। वो ऊ स्पोर जो है वो एज अ मदर सेल या फिर फर्स्ट सेल की तरह ट्रीट करेगा इन द स्पोरोफिटिक फेज। तो जो आपका ये एक सिंगल सेल जिसको हम लोग ऊ स्पोर बोल रहे हैं, ठीक है, ये पहले ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद ये एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। और जो हाइपोबेसल सेल एंड एपीबेसल सेल है वो सक्सेसिव डायगोनल डिवीजन करेंगे, डायगोनली डिवाइड करेंगे, ठीक है। और डायगोनली डिवाइड करके ये वेज शेप्ड का एपिकल सेल बनाएंगे और वो एपिकल सेल जो है वो ग्रोइंग रीजन की तरह काम करेगा, ग्रोइंग पॉइंट की तरह काम करेगा। तो ये आपका वेज शेप्ड मतलब ये डायगोनली डिवाइड किए, ठीक है। डायगोनली डिवाइड करने के बाद ये वेज शेप्ड जो है एपिकल सेल बनाया। अब ये एपिकल सेल जो है ये अपर रीजन का पूरा बनाएगा एपीबेसल सेल एंड जो डाउनवर्ड रीजन में जो भी डेवलपमेंट होगा वो हाइपोबेसल सेल बनाएगा, ठीक है। एंड जो अपर एपिकल सेल है, अपर एपिकल सेल डिवाइड होकर के कैप्सूल बनाएगा एंड अपर पार्ट ऑफ सीटा बनाएगा। और जो लोअर एपिकल सेल है वो डिवाइड करके फूट बनाएगा और लोअर पार्ट ऑफ सीटा बनाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर कैप्सूल। तो जो पूरा मैच्योर कैप्सूल है वो पूरे कंप्लीट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला कॉनिकल पार्ट जिसे हम लोग ऑपरकुलम या फिर लिड कहते हैं। सेकंड जो कि मिडिल पोर्शन है जो कि अर्न शेप का होगा उसे हम ठीका बोलते हैं। और जो बेसल पार्ट है जो पूरा अटैच्ड, जिससे बॉडी जो है अटैच्ड रहेगी सीटा से, उसे हम लोग एपोफाइसिस बोलते हैं, राइट, उसे हम लोग एपोफाइसिस बोलते हैं। तो जो ऑपरकुलर रीजन है वो एपिकल बीक शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो एपिकल बीक शेप्ड स्ट्रक्चर होगा एंड और कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इसके ही नीचे आपको पेरिस्टोम टीथ देखने को मिलेगी जो कि डिस्पर्सल में हैप्लो होती है। इसमें यूजुअली 16 पेरिस्टोमल टीथ प्रेजेंट होती हैं। एंड इसके नीचे मतलब एपिकल टीथ के ही सेंटर में आपको उनके सेंटर में ही आपको एपीफ्रैगम देखने को मिलेगा, जहाँ ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्पफुल है, ठीक है। देन जो थीका है वो अनशेप्ड फर्टाइल रीजन है कैप्सूल का एंड इसके अंदर ही आपको मैच्योर स्पोर सैक देखने को मिलेगा जिसके अंदर स्पोर टेट्राड्स प्रेजेंट होंगे और ये 2 सेल थिक वॉल से बना होता है। देन कम टू द एपोफाइसिस। तो एपोफाइसिस कम्प्लीटली पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होगा, ठीक है। और जो एपोफाइसिस है वो अटैचमेंट शो करता है सीटा से। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट एंड टीएस भी आपको देखने को मिल रहा है इसमें। नाउ कम टू द डेhiscence ऑफ कैप्सूल। तो सबसे पहले हम डेhiscence ऑफ कैप्सूल यहीं पे इसको समझ लेते हैं। तो डेhiscence ऑफ कैप्सूल में क्या होता है कि सबसे पहले कैलिप्ट्रा जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। कैलिप्ट्रा के बाद ऑपरकुलम होगा, कैलिप्ट्रा हटने के बाद ऑपरकुलम एक्सपोज हो जाएगा। देन ऑपरकुलम ड्राई होकर के ऑपरकुलम भी हट जाएगा। देन उसके अंदर आएंगे पेरिस्टोमियल टीथ के। तो जो ऑपरकुलम है वो ड्रॉप हो गया, ठीक है।
देन आपको पेरिस्टोमियल टीथ जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। देन पेरिस्टोमियल टीथ जो है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके एंड फिर उनके सेंटर में जो एपीफ्रैग्म होता है और पेरिस्टोमियल टीथ प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से एपीफ्रैग्म में भी होल हो जाता है एंड वहाँ से जो है स्पोर रिलीज़ होते हैं, राइट। तो डिस्चार्ज ऑफ स्पोर का पूरा जो प्रोसेस है यही है डेसेंस ऑफ कैप्सूल, ओके। जब सबसे पहले कैलेप्रा रिलीज़ हुआ, कैलेप्रा रिलीज़ होने के बाद अपर्कुलम एक्सपोज हो गया, ओपर्कुलम रिलीज़ हो गया, उसके बाद आपको पेरिस्टोमियल टीथ जो है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, वो प्रेशर लगाएंगे तो आपका एपीफ्रैग्म में 1 मिनट होल हो जाएगा, मतलब एक छोटा सा होल हो जाएगा एंड देन उसमें से स्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे। हाँ, ये सेंटर में कॉलुमेला भी ऑब्वियसली ब्रायोप्सिडा का मेंबर है तो कॉलुमेला प्रेजेंट हो गई। देन पोगोनाटम जो है, फिर जो ये स्पोर रिलीज़ हुए, हम स्पोर की जर्मिनेशन की बात करते हैं तो स्पोर जो है वो पहले रस्टिंग पीरियड में जाएंगे, ठीक है, इनके अंदर रस्टिंग पीरियड में ये रहेंगे और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट करेंगे। तो स्पोर में एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर दोनों लेयर होती हैं। तो जो जब एक्सोस्पोर जो है वो रप्चर करके जर्मिनेशन के टाइम में एक्सोस्पोर रप्चर होकर के उसके अंदर से एंडोस्पोर मतलब निकलता है एंड वो जर्म ट्यूब फॉर्मेशन करता है और जर्म ट्यूब जो है वो तुरंत सेप्टेट हो जाती है, ठीक है। सेप्टेट होकर के क्या बनाती है, प्राइमरी प्रोटोनेमा बनाती है। जर्म ट्यूब सेप्टेट होकर के प्राइमरी प्रोटोनेमा जो कि एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको बनाती है और जो प्राइमरी प्रोटोनेमा है वो एक जुवेनाइल स्टेज है, ठीक है, वो एक जुवेनाइल स्टेज है। और जो इस प्राइमरी प्रोटोनेमा का जो एपिकल सेल है, राइट, प्राइमरी प्रोटोनेमा का जो एपिकल सेल है वो 2 टाइप ऑफ ब्रांचेस बनाएंगी। इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में जो पहली टाइप है वो क्लोरोनेमल एरियल ब्रांच, ठीक है, क्लोरोनेमल एरियल ब्रांच, और जो दूसरा टाइप है वो राइजॉइडल ब्रांचेस। जो क्लोरोनेमल एरियल ब्रांच है वो एरेक्ट एंड द एरियल ब्रांच एरेक्ट ब्रांच है एंड जो राइजॉइडल ब्रांच है वो नॉन क्लोरोफिलस ब्रांच है जो कि सॉइल के अंदर रहेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन आई, एंडोस्पोर एक्सोस्पोर को रप्चर करके बाहर आया, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाया, सेप्टेट होगा और इसी सेप्टा में जो जर्म ट्यूब का जो एपिकल सेल होगा वो डिवाइड होकर के 2 टाइप ऑफ ब्रांचेस बनाएगा। पहला जो है क्लोरोनेमल एरियल ब्रांच एंड सेकेंड इज द राइजॉइडल ब्रांच। जो क्लोरोनेमल एरियल ब्रांच है वो एरेक्ट होती हैं और एरियल ब्रांच होती है, ग्रीन होती है, वो आपको बाहर दिखेंगी सॉइल से। लेकिन जो दूसरी राइजॉइडल ब्रांच है ये नॉन क्लोरोफिलस होती हैं और ये सॉइल के नीचे दिखेंगी, सॉइल के अंदर ही रहेंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।